बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज, चित्रकूट धाम निवासी, आप श्री 6 वर्ष की आयु से कथा ज्ञान गंगा का रस वर्षण करा रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने अपनी अल्पायु में ही 350 से अधिक श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि कथाओं को श्रवण करा चुके हैं। आप श्री गौ माता के परम उपासक हैं और बाल्यावस्था से ही गौ सेवा में रहे हैं, किंतु आज के समय में जिन्हें हम माँ कहकर बोलते हैं, उन्हीं गौ माता का जीवन संकट में है। चित्रकूट धाम में गौ माता के इलाज की आधुनिक व्यवस्था न होने के कारण हर वर्ष कई गौवंश बीमारियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण प्राण त्याग देती है और उनकी असहनीय मृत्यु हो जाती है। परम गौ भक्त आचार्य विवेक जी महाराज ने गौ माता के रक्षार्थ अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है। प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम में गौ माता के सेवार्थ श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गौ माता के संपूर्ण अंगों का इलाज संभव होगा। एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था, बीमार गौ माता के रहने के लिए गौशाला इत्यादि का निर्माण होगा। आइए इस पुनीत कार्य में महाराज श्री के साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए अधिक से अधिक सहयोग करें। श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल चित्रकूट धाम अपनी सहयोग की हुई दान राशि हमारे नंबरों पे सूचित करें। 9752054552 9752839730 बैंक डिटेल्स केनरा बैंक, श्री मानस भागवत सेवा संस्थान शाखा चित्रकूट, खाता संख्या 45961001001566। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटशपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वर्णानामृतसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भक्ति भगवन्त गुरो चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्ने अनेक। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान के। आइए YouTube चैनल के माध्यम से जो दर्शक भक्त फेसबुक पेज व YouTube के माध्यम से कथा श्रवण का लाभ घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं व यहाँ पे जो भी भक्त माताएं बंधु बैठे हैं उन सभी का यह व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है। आइए मन और वाणी को प्रभु चरणों में ले जाने से पूर्व अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग 2 माला 2 शब्द मिलजुल कर मस्ती के साथ करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 कृष्णा बोल, राधे बोल, हरि बोल, हरि बोल, कृष्णा बोल, राधे बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोले भक्तवत्सल भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर बैठी इस कथा का आनंद ले रहे सभी भक्त भक्तिमती व बंधुओं को, जो भी इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सभी का स्वागत। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव में उपस्थिति में आज 7वें दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। विगत 6 दिनों से इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सब घर बैठे से हरि कथा अमृत का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान का सत्संग जो भी जैसा भी जिस प्रकार से मिल रहा उसे पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पीते रहो। जब जब अवसर मिले तब तब पियो। जो लोग ये कहते हैं महाराज क्या पीना, अरे अभी इसको तो बहुत पी चुके हैं। महाराज बाबा तुलसीदास जी ने तो सीधे शब्दों में कहा है, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। है? जो भगवान की कथा को नहीं जानता, जो भगवान की कथा को नहीं सुनता, समझ लो महाराज
वो इस रस के महत्व को समझता ही नहीं है। इस कथा का महत्व तो वही समझ सकता है जिस पर महाराज इस रस का चस्का लगा हुआ हो। हर किसी के बस की बात नहीं है इस कथा को समझना। हर किसी का प्रेम ठाकुर जी से ऐਵੇਂ ही थोड़ा हो जाता, यूं ही नहीं हो जाता। भगवान से प्रेम तब होता है महाराज जब हम ठाकुर जी से एक संबंध जोड़ लेते हैं। भगवान से संबंध जोड़ो। लक्ष्मण जी ने कहा, लोग कहते अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अभिमान है। लोग कहते हैं अभिमान मत करो, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे अभिमान है। किस बात का अभिमान है? बोले अस अभिमान जाहि जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, इसके लिए मुझे अभिमान है इस बात पे। तो महाराज मन में स्वाभिमानता ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। भाई चाहे जैसे भी हो, लेकिन ठाकुर जी मेरे हैं, मैं कन्हैया का हूँ और कन्हैया मेरे हैं। यह भाव निश्चित रूप से भीतर जागृत होना चाहिए। एक जगह एक कथावाचक थे, वो कथा सुनाने के लिए गए। महाराज बनारस से पढ़ के आए हुए थे। अब मन में सोचा भैया कथा तो हमने तैयारी कर ली, लेकिन सुनाई किसे? तो एक गांव में पहुंचे, सरपंच को बुलाया, भैया हम कथा सुनाना चाहते हैं। गांव वाले वहां के ऐसे थे कि उनमें से पूरे गांव में किसी ने कभी कोई कथा ही नहीं सुनी थी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि कथा कैसे सुनी जाती है। तो उन्होंने कहा हाँ भैया सुनाओ, जहां मर्जी हो वहां सुनाओ। बोले अरे भैया ऐसे नहीं सुनाई जाती, उसके लिए पूजा पाठ करना पड़ता है। बोले ये कैसे होता है? बोले सारे गांव वालों को बुलवाओ, मंच लगवाओ, प्रचार प्रसार करो, तब फिर कथा होगी। तो सरपंच ने कहा बोले ऐसा होता है? बोले हाँ। अब सरपंच ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। सब लोग आ रहे, भैया ये क्या होता है कथा, जरा देखे तो सही। अब जिंदगी में सब पहली बार कथा सुनने के लिए आए, तुम्हें पता ही नहीं कथा होती क्या चीज है। तो अब ब्राह्मण देवता बैठ गए स्थान पर। यजमान देवता जो ग्राम सरपंच थे वो सामने बैठे। हाँ महाराज शुरू की जाए, कैसे कथा होनी है? तो बोले पहले पूजा कर लो। पूजा क्या करनी है? बोले हल्दी चढ़ाओ। अब सरपंच ने जिंदगी में कभी भी कथा सुनी नहीं थी, पूजा की नहीं थी, तो उसे अनुभव ही नहीं था। तो वो सरपंच भी कहता हल्दी चढ़ाओ। तो जो कथावाचक थे उन्होंने कहा भाई साहब मैं कह रहा हूं हल्दी चढ़ाओ, आपको हल्दी चढ़ाना है। सरपंच जी ने कहा भाई साहब मैं भी तो कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं हल्दी आपको चढ़ाना है। अब जितनी भी श्रोता बड़ी प्रसन्न हो रही है, हमारे सरपंच साहब क्या बढ़िया कथा सुन रहे हैं, जैसा जैसा गुरुदेव कह रहे हैं वैसा वैसा ही हमारे सरपंच जी कथा कह रहे हैं, वैसा वैसा ही बोल रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने माथा पकड़ लिए। गांव के लोग भी बड़े विचित्र हैं। उन्होंने कहा अच्छा सुपारी चढ़ाओ। सरपंच जी ने कहा सुपारी चढ़ाओ। पंडित जी ने कहा प्रधान जी मैं कह रहा हूं आप सुपारी चढ़ाओ। सरपंच जी कहते हैं पंडित जी मैं कह रहा हूं आप सुपारी चढ़ाओ। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। बोलिए गांव में सब मूर्ख ही है, मुझे नहीं सुनानी कथा। तो प्रधान जी ने भी हाथ जोड़कर कहा मुझे भी नहीं सुनानी कथा। पंडित जी अपना झोली माला उठाकर चलने लगे। मैं जा रहा हूं। महाराज उस झोली को प्रधान जी ने भी पकड़ लिया। बोले मैं भी जा रहा हूं। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। बोले अरे मैं सचमुच में जा रहा हूं। सरपंच जी ने कहा भाई मैं भी सचमुच में जा रहा हूं। महाराज दोनों आपस में झगड़ा करने लग गए। आपस में झगड़ा करते करते कुएं में गिर गए। दोनों जैसे कुएं में गिरे तो कुछ लोगों ने कहा भाई ये हो क्या रहा है? दूसरा वाला शांति से चुपचाप शांति से देखो, हमारे प्रधान जी कितने बढ़िया सुंदर तरीके से कथा सुन रहे हैं। वो कथा ऐसा सुन रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए।
ऊपर से थोड़ी देर बाद पूछने लग गए सरपंच, जब सरपंच जी को पंडित जी की आवाज़ आना थोड़ी कम हुई, सरपंच जी क्या कर रहे हैं? सरपंच जी ने कहा मैं कथा सुन रहा हूँ नीचे। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने माथा पकड़ लिया, कहाँ से मैं किस जगह में आके फंस गया है। यहाँ के लोगों को यही नहीं पता कि कैसे कथा कैसे सुनी जाती है। तो जो भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं उनके अंदर क्या कथा की प्रति लगन आएगी, क्या मन लगेगा? वह तो महाराज केवल कथा मनोरंजन का मात्र साधन समझेंगे। यह कथा मनोरंजन का केवल विषय नहीं होना चाहिए। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा मनोमंथन के लिए है। कथा सुन करके हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम में क्या कमियां हैं, किन चीज़ों को हम अपने जीवन से, किन बुराइयों को दूर कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, किन चीज़ों से हम बच सकते हैं, किन चीज़ों से लोगों को बचाया जा सकता है, किस चीज़ में हम सुधर सकते हैं, किस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो कथा सुन करके मनोमंथन करो, ना कि हम कथा को सुने और कथा को सुन करके अरे भाई आज तो बड़ा मजा आया, क्या गुरुदेव ने भजन गाया, आहा क्या आनंद आया, और आज की झांकी तो क्या कहना। तो महाराज कथा में हर चीज आवश्यकता है, परंतु चूरन चटनी के कारण कहीं हम जो कथा का मूल स्रोत है, मूलभूत है, कहीं आप विचार करो, कहीं हम उसे तो नहीं छोड़ दिए दे रहे हैं, कहीं वह तो हमसे नहीं छूट जा रहा है। महाराज हमें स्मरण है, हम लोग जब गांव जाते थे अपने, तो जो गाय चराने वाले जो हमारे गांव के बुजुर्ग बूढ़े होते थे, रात को डिब्बी जला करके, लाइट होती नहीं थी गांव में, तो डिब्बी जला करके चबूतरे में बैठ करके महाराज पूरी रामायण की चौपाइयाँ कंठ सुना देते। महाराज हिंदी पढ़ने नहीं आता है, ठीक से हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ कंठ है। पूरा परिवार महाराज हरि कथा अमृत का सत्संग करता रहता, चर्चा करता रहता। आजकल के बच्चों से पूछ लो कि भैया राम जी कितने भाई हैं? संजीवनी बूटी कौन लाया था, यही पूछ लो, महाराज कोई उत्तर ही नहीं दे पाता। उन्हें पता ही नहीं है, कहाँ से पता चलेगा? क्यों? क्योंकि कभी माँ बाप ने सुनाया ही नहीं, कभी माँ बाप ने बताया ही नहीं। और माँ बाप बच्चों से कहते हैं, हाँ, और हम लोगों के पास आकर कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, बच्चे लोगों को क्या, आजकल के बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। अरे भैया वो तुमने उनमें ऐसे गुण भरे हैं, तुमने उन्हें सिखाया है कि भैया अंग्रेजी पढ़ो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। भागवत रामायण सत्संग ये तो बूढ़े लोगों का काम है। अब महाराज जिसने कभी युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में हरि कथा सुनी नहीं, भगवान का भजन किया नहीं, बुढ़ापे में क्या उसका मन भजन में लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लग सकता है। इसलिए माई बाप, कल्याण तो केवल उन्हीं का है जो अपने आप को प्रभु के चरणों में उत्साह पूर्वक मन को लगाए हैं। नाम की इसीलिए हमारे वेदों में बड़ी महिमा गाई गई है। कलयुगे केवल नाम आधारा, कलयुगे केवल। कलयुग में और कुछ भी आधार नहीं है, केवल क्या शब्द लिखा है? आधार के आगे लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम ही बस केवल एक आधार है। महाराज इस नाम को जप लोगे कल्याण हो जाएगा। कैसे? तो महाराज एक खष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर कथा आती है, अजामिलोपाख्यान। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। तो महाराज एक बात बताऊं आपको, जीवन में हमारे भीतर बुराइयां प्रवेश करने के दो ही साधन हैं। क्या? नेत्र और श्रवण, कान। आप नेत्रों से गलत दृश्य देखोगे तो आपके मन में बुरे भाव आएंगे, कानों से गलत संगीत सुनोगे, गलत चीजें सुनोगे तो मन में बुरे भाव आएंगे। अजामिल कहीं जा रहा था महाराज, उसकी पता नहीं कैसी क्या मति बुद्धि रति फिरी,
कि महाराज उसने एक गणिका का वैश्या का संग कर लिया। अब महाराज शास्त्र तो कहता है न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्येत, गृहिणी गृह मुच्यते, न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकते, ये ईंट पत्थर के मकान को घर थोड़ो कहते हैं। वो तो जो स्त्री है, नारी है, वो घर को स्वर्ग बनाती है। घर ईंट पत्थर मार्बल से, इटालियन विदेशी पत्थरों से घर नहीं बनता है, उससे घर की सुंदरता नहीं होती है। हमने कितने घरों में जाकर देखा है महाराज, बड़ा विदेशी पत्थरों का बड़ा कीमती घर है, लेकिन घर में जाके देखो जरा सा भी महाराज 10 मिनट के लिए मन नहीं लगता। और कई बार तो महाराज कच्चे घरों में चले जाओ, टूटे फूटे घरों में चले जाओ, पर वहाँ घर में जाकर कितनी मन को अपार शांति मिलती है। हरि का कीर्तन हो रहा है, धूप बत्ती से पूरा कक्ष महक रहा है, सुंदर महाराज नाम कीर्तन की धुन चल रही है, तो उस घर में जाकर के मन को कितनी शांति मिलती। वाह, ये किसी वैष्णव का घर है, ये किसी साधु का घर है, ये किसी भक्त का घर है, ऐसा अनुभव आता है। तो जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो महाराज ऐसी गणिका का स्त्री का संग किया कि अजामिल की बुद्धि घूम गई। वो गणिका कहती भैया मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी, मुझे बढ़िया घर चाहिए। अब बढ़िया घर कहाँ से आएगा, पंडित आदमी था, कितना कमाएगा धन। महाराज चोरी डाका डालना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। जो पंडित जी थे अब महाराज वो डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो जाकर के महाराज चोरी करता, लुटेरा हो गया महाराज, लोगों को लूटता, धन संपदा से घर बना लिया। कभी उसकी पत्नी की फरमाइश होती महाराज तो मुझे तो कलर टीवी चाहिए, मुझे तो बढ़िया वाली फ्रिज चाहिए, कपड़े हाथ से धोने में दुखते हैं, वॉशिंग मशीन भी चाहिए। लो महाराज फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, वस्तुओं का भाव है तो गलत तरीके से धन प्राप्त करने लग गया। अब महाराज वह जो पंडित था वो पंडित अजामिल डाकू अजामिल बन चुका। अब तो हाथ में काली पट्टी बांध कर, हाथ में नंगी तलवार लेकर दौड़ता, पूरा बाजार चौराहा बंद हो जाता। एक दिन की घटना, उसके यहाँ कुछ साधु ब्राह्मण आ गए। जब कुछ साधु ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने बड़े प्रेम से भिक्षाटन किया। उस गणिका के 9 पुत्र हो चुके थे, 10वां वो गर्भवती थी, तो 10वीं संतान उसके गर्भ में थी। तो गणिका ने नेत्र में आंसू भर कर के कहा महाराज मेरी माँ ने एक बात मुझे कहा था, बेटा तू जो भी करना, जैसा भी करना, पर कभी संतों से झूठ मत बोलना, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हमारे घर में पवित्रता नहीं है, मांसाहार बनता है, मदिरापान मेरे पति नित्य करते हैं, मेरे घर में धर्म का तनिक भी प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं आपको भोजन के लिए नहीं पूछ सकती। परंतु आप यदि कहें तो मैं कुछ सूखा राशन दे देती हूँ, आप प्रेम से पाओ। ठीक है बेटी, तेरी इच्छा। संतों ने महाराज वह राशन प्राप्त किया। सामने एक वृक्ष के नीचे अपना महाराज अपनी धुनी रमाई, लोटा सोटा धरा, टिक्कड़ बनाए, प्रेम से बिहारी जी को शालिग्राम भगवान को भोग लगाए और पाए। संतों ने कहा हमने इसके यहाँ का भोजन किया है, इसका कल्याण कैसे करेंगे। तो जाते समय उन्होंने उस वैश्या से कहा, गणिका से, बेटी हमने तेरे घर का अन्न खाया है, इसलिए हमें एक वचन दे। क्या महात्मन बताइए। बोले ये जो तेरा अब की बेटा होगा ना, इसका नाम तो नारायण रख देना। बस महात्मा जी, ठीक है मैं कर दूंगी। महात्मा चले गए। अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करता महाराज, बड़ा प्रेम, इतना प्रेम करता महाराज कि वह जो भी करता साथ में बालक नारायण को लेकर के करता। मैं हमेशा अपने भक्तों को कहा करता हूँ, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनका नाम रखो तो क्या रखो, भगवान के नाम से मिलता जुलता रखो। ऐसा नाम रखो महाराज
कि उस नाम से प्रभु का भी कीर्तन हो जाए। आजकल के लोग महाराज नाम रखते तो कैसे, पिंकल पिंकल मिंकल चिंकल ऐसा नाम रखते हैं महाराज। इससे प्रभु का नाम क्या स्मरण होगा? नाम ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम उस बालक का नाम पुकारे तो उसी बहाने हमारे मन में प्रभु का भी स्मरण आ जाए। जथा नामो तथा गुणः, बच्चों में भी फिर वैसे ही संस्कार आते हैं। लेकिन महाराज आजकल के लोगों को क्या कहें, हमारे पास भी कई लोग आते हैं अगर कभी जदा कदा, वैसे तो आजकल हर कोई पंडित खुद ही बन गया है। अब तो शादी ब्याह ही बस पंडित जी के माध्यम से लोग कराते हैं, बाकी हर काम खुद से ही करने की कोशिश करते हैं, खुद ही पंडित बन के बैठे हैं। व्यवहार ब्राह्मणों जैसा है नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार है नहीं, कभी संस्कृत का पठन पाठन किया है नहीं, वेदाध्ययन हुआ नहीं है, लेकिन पंडित बनकर सब तैयार बैठे हैं। क्यों भैया? पंडित जी आएंगे दक्षिणा लगेगी, तो खुद ही पंडित बन जाओ, तो खुद से ही नामकरण कर लेते हैं। परंतु यदि कोई जदा कदा आ गया तो आगे कहेंगे महाराज जी ऐसा नाम बताओ कि किसी का नाम बड़ा यूनिक सा नाम होना चाहिए। अब किसी को बताओ कृष्ण रख लो, राम रख लो, राघव रख लो, अरे महाराज ये पुराना घिसा पिटा नाम। हम कहते भैया ये यूनिक नाम हमसे नहीं हो पाएगा, जो तुम्हारा मर्जी हो अपना रखो। हाथ जोड़ लेते, क्या करेंगे? तो बच्चों का नाम हमेशा भगवान के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। लोग छोटा नाम पकड़ते हैं, बल्कि महाराज हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं बच्चे का जितना बड़ा नाम होता है बच्चे की उतनी ही यश और कीर्ति फैलती जाती है, उतना ही बड़ा यश बढ़ता है समाज में। इसलिए महाराज नाम बड़ा होना चाहिए। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलिए। तो महाराज मैया अजामिल दिन रात नारायण नाम का जाप करता रहता। अंतिम समय में महाराज यमराज के यमदूत आ गए लेने के लिए। अजामिल पड़ा था, यमदूत आए 4-4 5-5 महाराज काले विकराल स्वरूप वाले, बड़े बड़े नाखून, भयंकर स्वरूप है। और जैसे ही वो अजामिल को लेने के लिए सामने आए, अजामिल ने देखा, डर गया, भयवश वह देख करके घबराया। तो कुछ ही दूर पर उसका पुत्र नारायण खेल रहा था। दूरे क्रीडनका शक्तम पुत्रम नारायणा हवम। महाराज कुछ ही दूरी पर उसका बालक नारायण खेल रहा था। दूरे क्रीड नकाशक्तम पुत्रे नारायण आवाहयम। पुत्र नारायण का आवाहन किया, बुलाया, बेटा बेटा नारायण। और जैसे उसके मुख से नारायण का नाम निकला, मेरे कन्हैया के पार्षद वहां पे प्रकट हो जाते हैं। 4-4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हुए हैं। और महाराज यमराज के पास से यमदूतों के बंधन से मुक्त कराया, और बंधन से मुक्त कराकर कहा तुम लोग इसे कहाँ लिए जा रहे हो? तो महाराज वह कहने लगे यमदूत इसने बड़े पाप किए हैं, हम इसको नरक लिए जा रहे हैं। तो नारायण के पार्षदों ने कहा अरे तुम लोग धर्मराज के दूत हो, धर्म के दूत हो, और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि धर्म क्या है? यमदूतों ने कहा वेद जिसकी निंदा करे वो अधर्म है, और वेद जिसका समर्थन करे वो धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जिसका समर्थन करे, प्रमाणित करे वो धर्म। बोले अरे पागलों, जिस वेद की तुम दुहाई दे रहे हो वह वेद कौन है? वो वेद तो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। नारायण के मुख से ही इन वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, और इसने नारायण का नाम ले, और तुम इसे अभी भी यमराज के पास अपने यमलोक ले जाना चाहते हो। पार्षदों ने कहा अरे महाराज आप लोग गलत फहमी में पड़ गए हो, इसने नारायण भगवान का नाम नहीं लिया,
इसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया है। पार्षदों ने कहा, अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो? अगर इस समाज में देखा जाए तो नारायण पहले थे या नारायण बेटा हुआ तब हुआ? अरे इसने अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखा, लेकिन इस संसार में आदिकाल से तो नारायण एक ही है। नारायण वही एक ही नाम वाला तो है, वो हरि ही तो नारायण है। अब उसके नाम से हजारों लोग नारायण रख लें, परंतु नारायण वही है। तो महिमा जो मिलेगी, सद्गति जो मिलेगी, वो तो नारायण नाम के भाव की ही प्राप्ति होगी। अभाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दशहूँ। हमें ये लेना देना नहीं है किसने अपने पत्नी को बुलाया, कि बेटे को बुलाया, कि बच्चे को बुलाया, कि फूफा को बुलाया, कि मामा को बुलाया। हम तो इतना जानते हैं कि इसने हमारे ब्रह्म का, हमारे स्वामी के नाम को उच्चारण किया है, और जो हमारे स्वामी के नाम का उच्चारण कर लेता है उसे नरक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और महाराज कूट पीट करके यमदूतों को भगा दिया। अजामिल ने ये जब वार्तालाप सुना, अजामिल के नेत्र खुल गए। इधर महाराज यमदूत यमराज के पास पहुंचे और अजामिल वहां से घर द्वार छोड़ दिया, जंगल चला गया। अब भजन में मन लगा लिया। अब भजन में मन ऐसा लगाया महाराज कि फिर घर की ओर मुड़ा ही नहीं और प्रभु को प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ पे महाराज यमदूत जब यमराज के पास पहुंचे, कोई कमर पकड़े, कोई माथा पकड़े, कोई कंधा पकड़े, कोई पैर पकड़े। अरे भाई तुम उस दुष्ट अजामिल को लेके नहीं आए? यमदूतों ने कहा, प्रभु आप हमसे बात मत करिए। अरे क्या हुआ? अरे हमने तो सोचा था कि सारे संसार के मालिक आप हैं, सबके भाग्य का फैसला करने वाले स्वामी आप हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि आपके भी ऊपर कोई है। क्या कहना चाहते हो? अरे हम उस अजामिल दुष्ट को लेने गए, उसने नारायण नाम लिया, कोई 4-4 हाथ वाले आ गए। सरकार उसे तो छुड़ाइए, साथ में पिटाई एक्स्ट्रा की, कमर में अभी तक दर्द हो रहा है। यमराज ने, धर्मराज ने तुरंत कहा, अरे धीरे बोलो, शांत रहो, क्या हुआ? अरे तुमने आज मेरे प्रभु के पार्षदों का दर्शन किया है? अरे भैया तुम लोग कहा करते थे ना, सरकार आप तो सारे संसार के स्वामी हो, आप किसका नाम जपते हो? मैं उसी ब्रह्म का नाम जपता हूँ जिनके पार्षदों का तुमने दर्शन किया, पर मैं बताता नहीं था। क्यों भाई? कोई गलती से हमारे कारागृह में इस नाम को ना सुन ले, और उसने अगर कहीं सुन लिया तो महाराज हमारे यहाँ जो इतनी भीड़ भाड़ लगी सब बंद हो जाएगी, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। लोग हमारा सब नारायण नाम ले ले करके सब तर जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा ये कारागृह खाली हो जाएगा। इसलिए आज से ध्यान रखना, कोई नारायण का नाम जपे, कोई कृष्ण का कीर्तन करे, कोई भजन करे, उनको कभी भी उठा के यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये निश्चित रूप से तुम लोग याद रखना। क्यों? क्योंकि महाराज यही तो हमारे प्राण धन हैं। इस तरह से महाराज नाम की महिमा श्री धर्मराज ने अपने मुख से गाई। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। महाराज राम जी ने तो एक ही अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों का सदमार्ग प्रशस्त कर दिया और उद्धार कर दिया। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। एक कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है, मैं कभी कभी भागवत में सुनाता हूँ। एक बार महाराज जब समुद्र में सेतु बन रहा था ना, तो वानर क्या कर रहे थे, पत्थर में राम नाम अंकित करके पत्थर को फेंक रहे थे। और जब वह राम नाम अंकित करके पत्थर को फेंकते तो पत्थर क्या करता, तैर जाता। और जब वो पत्थर तैरता महाराज तो बड़ा आश्चर्य होता राम जी को, भाई
ये क्या चमत्कार है कि मेरे नाम का पत्थर तैर रहा है। तो राम जी ने मन में विचार किया कि यदि मेरे नाम के लिखने मात्र से शिला तैर सकती है, तो अगर मैं खुद पत्थर फेंकूं तो क्या वो नहीं तैरेगा? बोले एक बार ट्राई करना चाहिए। पर कैसे करें? बोले छुप कर करना उचित रहेगा, क्योंकि अगर कहीं डूब गया तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बदनामी होगी। तो राम जी ने सबसे महाराज नजरें छुपा करके और एक जगह गए, एक छोटा सा पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया। और माई बाप आश्चर्य की बात ये कि वो पत्थर डूब गया। राम जी उदास हो गया, अरे पत्थर तो डूब गया, पर चलो अच्छा किसी ने देखा नहीं। और ऐसे कहे कि जो पीछे मुड़े तो और तो कोई नहीं खड़ा था, लेकिन हनुमान जी महाराज पीछे खड़े थे। राम जी ने कहा, अरे हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सब देखा, हर एक चीज को मैंने बड़े गौर से देखा, और अब तो मैं ढिढोरा पीट पीट कर सबको बताऊंगा। अरे किसी को मत बोलना, अरे प्रभु सबको तो मैं गा गा के सुनाऊंगा। क्या राम जी ने पत्थर फेंका और पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा, ऐसा मत करो हनुमान, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम मेरे नाम को लिखकर पत्थर फेंकते हो, पत्थर तैरता है, मैंने पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया, आखिर क्यों? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ये पत्थर क्यों तैर रहा आपको पता है? क्योंकि इसमें राम का भरोसा है। इस पत्थर पे राम नाम अंकित है, इसे भरोसा इस शिला को कि राम जी मुझे इस विशाल समुद्र से पार लगा देंगे, और इस भरोसे से ये तैर रहा है। लेकिन जिस पत्थर को आपने स्वयं से हाथ से फेंक दिया, वह पत्थर भी यह सोचकर दुखी हो रहा है कि अब जब मुझे भगवान ने खुद ही अपने से विलग कर दिया, तो अब मेरा तैर कर क्या होगा? अब तो मुझे डूब ही जाना चाहिए, अब मेरे जीवन का कोई तत्व ही नहीं रह गया, और इसलिए वो पत्थर सरकार डूब गया। तो आपके हाथ का फेंका हुआ, आपके हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तो डूबेगा ही डूबेगा। पर एक आश्चर्य, राम जी ने पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया, और उस पार खड़ा लंकापति दशानन रावण देख रहा है, समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं, पत्थर तैर तैर करके उसके निकट आ रहे हैं, उन पत्थरों पर राम लिखा हुआ है। यह देखकर रावण ने भी एक पत्थर उठाया और फेंक दिया, और जैसे फेंका तो क्या देखा? वो पत्थर तैर रहा है। सारे मंत्री, सभासद, सैनिक, राक्षस आश्चर्य में, महाराज आपके हाथ का फेंका हुआ पत्थर तैर रहा है, क्यों? रावण ने कहा, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो तैरा क्यों? बोले जब मैंने इस पत्थर को फेंका तो मैंने इस पत्थर को कहा, ए शिला तुझे राम की आन है, तुझे राम की सौगंध दे, तू डूबना मत, तू तैर। और यह आन सुन करके महाराज यह पत्थर भी तैर रहा है। तो महाराज ऐसा राम जी का भाव है। तो ये सब कुछ सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। नाम की महिमा आपको सत्संग में सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सत्संग से होता क्या है महाराज? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभे न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आ सकता है। महाराज कई लोग सोचते हैं हम स्कूल जाएंगे, वहाँ से हम पढ़ लिख करके बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। भाई साहब, आप स्कूल जाकर एमए बीए की डिग्री प्राप्त कर लोगे तो आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन विवेक नहीं मिलेगा। विवेक अलग विषय है, ज्ञान अलग विषय है। ज्ञान और विवेक का कैसा संबंध है? किसी स्कूल से ग्रहण की हुई शिक्षा वह ज्ञान है, पर इस ज्ञान का उपयोग हमें किस प्रकार से करना है, ये हमें विवेक सिखाता है।
तो विवेक कहाँ से मिलेगा? ये कौन सी यूनिवर्सिटी से मिलेगा? महाराज दुनिया भर की कितनी भी यूनिवर्सिटियाँ घूम लो, लेकिन ये विश्वविद्यालयों से नहीं मिलने वाला। ये कहाँ मिलेगा? अरे भैया, ये तो जब संतों के चरणों में आकर बैठोगे तब मिलेगा। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है। अच्छा, विवेक मिल जाएगा तो क्या होगा? बोले विवेक मिलते होते विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक के आते ही मोह भ्रम भाग जाते हैं। होत विवेक मोह भ्रम भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जैसी मोह भ्रम भागता है तो राम जी के चरणों में अनुराग हो जाता है, कन्हैया के चरणों में अनुराग हो जाता है। और जैसे ही भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है तो राम जी कृष्ण जी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। राम कृष्ण बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं। एक बार माता मीरा कीर्तन कर रही थी वृंदावन में, निधिवन में बैठ करके। एक कोई संगीत के बड़े जानकार संत आए। मीरा जब गाने लगी तो कहने लगे, मीरा तुमने गीत तो बड़ा सुंदर सुनाया, परंतु ये राग में नहीं था, ये सही राग में तुमने नहीं गाया। मीरा ने कहा, गुरुदेव भगवान मेरा कन्हैया राग नहीं देखता है, वह किसी के राग से नहीं रीझता है, वह तो भक्त के भीतर के अनुराग से रीझता है। तो मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। महाराज ये तो अनुराग से मिलते हैं। ऐसा हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। आप उनके नाम को गाओगे, आपके स्वभाव में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, जब रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा तो कुंभकर्ण जगा, तो कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण तुम इतने परेशान क्यों हो? रावण ने कहा, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। बोले हमने जानकी जी का हरण कर लिया। तो बोले अधिकार किया तुमने उन पर? रावण ने कहा, लगती ही नहीं वह और हमारी, अधिकार कहां से करूंगा, वो तो मेरी ओर देखती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो वेश बदलने में माहिर हो, राम का रूप बना के चले जाओ। तब राघव न बने तुम क्यों? तुम राम का वेश बना लेते, चले जाते, अधिकार प्राप्त कर लेते। तो कहने लगे, इसमें हमको भाई भैरव भारी। क्यों? बोले जब राम का रूप लगा धरने, जब राम का रूप लगा धरने, मातु समान लगे सब नारी। तो ये राम जी का स्वभाव है कि यदि आप राम का रूप भी धर लो तो महाराज हर स्त्री में आपको मात्र रूप के दर्शन होने लग जाते हैं। तो ऐसे हमारे राम कृष्ण का पावन चरित्र है। तो सत्संग की महिमा है, ये नाम की महिमा है कि आप नाम को गाओगे, सत्संग करोगे तो अपने आप आपको संसार की ये मिलावटी चीज़ों से विरक्ति होने लग जाएगी और संतों के चरणों में बैठ करके हरि कथा अमृत में आनंद लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर इसमें एक और कथा सुनाई। एक और भक्त हैं, कथा प्रसिद्ध आप सब जानते हैं। महाराज हिरण्यक्ष जो था वो कश्यप नंदन और हिरण्यकश्यपु का भाई था। हिरण्यक्ष को प्रभु ने 12 रूप धर के मारा, तो उसका जो भाई हिरण्यकश्यपु था उसने प्रभु से बैर करके कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी की इतनी भारी तपस्या की कि महाराज ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। अब महाराज कितना भी देवता लोग सोचे कि राक्षस इसको वरदान ना दिया जाए, लेकिन राक्षसों की बुद्धि, देवता लोग नहीं आते, भगवान नहीं प्रसन्न होते तो महाराज अपना शरीर काट काट के चढ़ाने लग जाते हैं। एक हाथ काटो ओम ब्रह्मणे नमः, दूसरा हाथ काटो ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, बरम ब्रूही कुछ वरदान मांग लो, तुमने भारी तपस्या की है। बोले मुझे अमर कर दो। बोले भाई अमर हम नहीं, तुम्हें कहाँ से करेंगे।
तो हिरण्यकश्यपु ने कहा जो जो मांगूंगा मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। तो उसने वरदान मांगना स्टार्ट कर दिया। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर में मरूं, ना नीचे मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना नभ में मरूं, ना साल में 12 महीने होते उनमें से किसी से मरूं, ना देवता से मरूं, ना मनुष्यों से मरूं, ना जानवरों से मरूं, आपके द्वारा सृष्टि में बनाई हुई जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के हाथों ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी बोले अरे बस करो भाई, कितना मांगोगे? इतना भी कोई मांगता है क्या? पर भाई तुम्हारे जैसे किसी ने तपस्या भी नहीं करी होगी, इसे तुम भी क्या याद करोगे? जाओ दिया। अब हिरण्यकश्यपु के पास अपार बल, सारे त्रिलोकी का राजा बन के बैठ गया। इंद्र से कहता चल मेरे घर में झाड़ू लगा, यमराज को कहता चल मेरे घर में चौकीदारी कर, वरुण को कहता चल मेरे घर में पानी भर, देवता ही उसके यहाँ चाकरी करते हैं। अंत में महाराज देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले चिंता मत करो, इसका पापों का घड़ा भर चुका है। भगवान भी व्यक्ति के पापों की एक सीमा तय करके रखते हैं कि भाई इसकी इतनी गलतियां क्षम्य हैं, इसके बाद ये गलती करेगा तो इसको अपराधी मानकर इसको दंड दूंगा मैं। जब कोई अति करने लग जाता है महाराज पापों का, तब महाराज जी पृथ्वी छटपटाती है। याद रखना, इस संसार में पृथ्वी कहती है मैं सबका बोझ धारण कर सकती हूँ, पर मुझसे पाप का बोझ सहन नहीं होता है। मैं अधर्म का बोझ, पाप का बोझ नहीं सह सकती हूँ, तब पृथ्वी छटपटाती है। तो कथा कहती है कि कई पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के, उनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। प्रहलाद तो महाराज प्रभु का बड़ा भगवत भक्त था। अब आप सोचोगे इतना बड़ा भक्त कहाँ से बन गया प्रहलाद? अरे भैया राक्षस कुल में जन्म लिया, इसमें गुण कहाँ से आ गए? बोले ये गुण आए हैं जब प्रहलाद गर्भ में था। हिरण्यकश्यपु युद्ध के लिए गया था तो इंद्र मारने के लिए आया, तो नारद जी ने उसे कयाधु को, जो प्रहलाद की माँ और हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, महाराज उसकी रक्षा की। आश्रम में ले गए, हरि कथा को सुनाया और उस कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि वह बालक जब जन्म लेता है तो जन्म से नारायण का भक्त बन के बैठ गया। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये बालक तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो दिन रात नारायण नारायण नाम जपता है, मेरे शत्रु का नाम जपता है, और जब मेरा पुत्र ही ऐसा रहेगा तो पूरा नगर, मेरी पूरी प्रजा कैसे मेरा कहना मानेगी, कैसे मुझे भगवान कहेगी। तो विद्यालय भेज दिया। उनके 2 गुरु थे संडामर्क, दोनों के पास भेज दिया, गुरुदेव इनको शिक्षा दो, हे ब्राह्मण देवता ठीक से पढ़ाओ। अब महाराज दानव विश्वविद्यालय में पढ़ाई चल रही है। अब महाराज बाकी विद्यार्थी तो कुछ पढ़ते, लेकिन प्रहलाद जी को इन दानवों की बुद्धि, दानवों का ज्ञान समझ में ही नहीं आता। वो तो कहते भैया इन सब में कहाँ आनंद है? आनंद तो केवल प्रभु के कीर्तन में है। कौन सा कीर्तन? अरे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बस इसी में आनंद है। खूब महाराज कीर्तन करते हैं, खूब मस्ती में आनंदित रहते हैं। और महाराज कीर्तन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर इस नर्तकी माया से बचना है तो इस नर्तकी को उल्टा कर दो, इस माया को उल्टा दो। नर्तकी का उल्टा कीर्तन। कीर्तन में क्या फायदा है? बोले सबसे बड़ा फायदा ये मन ये एकाग्र हो जाएगा। हमारा ये जो मन भटकता रहता है ना, कभी महाराज दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी कहीं घूमता रहता है, ये मन एकाग्र हो जाएगा। फिर ये करतल ध्वनि, हाथों का भी उपयोग हो गया महाराज। नेत्रों से महाराज ध्यान हो रहा है, प्रभु का चिंतन। जिसका नाम लोगे ना उसी की तस्वीर बुद्धि में, चित्त में, आंखों के सामने आ जाती है। मैंने आपको कहा हाथी, तो आपको कुछ चित्त में एक तस्वीर अपने आप बन गई। मैंने आपको कहा शेर,
तो आपके चित्त में अपने आप एक तस्वीर बन गई। मैंने कहा रसगुल्ला, तो आपके मन में एक अपने आप तस्वीर बन गई। तो जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसकी एक तस्वीर अपने आप चित्त में बन जाती है। तो नारायण का नाम उच्चारण करेंगे, जो भी कीर्तन आप करेंगे, उस भगवत सुंदर स्वरूप की छवि आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो शरीर के प्रत्येक इंद्रियों का उपयोग होता है कीर्तन में। तो महाराज मन कितना भी चंचल हो, अपने आप वह एकाग्रचित्त हो जाएगा। मैंने कितने लोगों को देखा है महाराज, हमारे चित्रकूट में एक संत रहते थे परिक्रमा मार्ग में। मैं उनके दर्शन आज से लगभग 10-11 वर्ष पूर्व की बात है। तब मैं रोज कामतानाथ जी की परिक्रमा करता था, ज़्यादा कथाएं होती नहीं थी उस वक्त, तो अधिकांश समय प्रभु कामतानाथ जी की परिक्रमा में मैं लगाया करता था। जब भी मैं परिक्रमा करता तो बीच परिक्रमा में एक छोटी सी कुटिया, वैसे तो आज भी हमारे चित्रकूट में कई ऐसे आश्रम और कई ऐसे संत हैं जो केवल दिन रात कीर्तन करते हैं। हमारे यहाँ महाराज चित्रकूट में बहुत से ऐसे स्थान जहाँ सैकड़ों वर्षों से अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। पर उन संत की विशेषता ये थी कि जब भी मैं परिक्रमा करता था तो मैं हमेशा उनकी एक छोटा सा एक कमरा, मुश्किल से मुश्किल उसमें एक ही व्यक्ति सो सकता था, और वो महात्मा जी 10-20 ब्राह्मणों के यहाँ से बस रोटियाँ लेकर के आते थे, और वो महाराज मधुकरी खाते थे। मधुकरी तो आप जानते ही है महाराज, वो रोटी लाकर रख देते थे, और मात्र 2 रोटी, एक कठौती लकड़ी का बर्तन, उसमें पानी भर के और उस रोटी को डाल देते हैं। वो रोटी सूख जाती थी, कपड़े में बांध के रख देते थे। वो 2 दिन में 4 दिन में जाते थे जब उनको ज़रूरत पड़ती थी, नहीं तो वो निकलते ही नहीं थे अपने कमरे से। वो अपनी जो उनकी छोटी सी कुटिया थी, तो पानी में कठौती में भर दिया और वो सुबह तक फूल जाती थी। उसको महाराज निकाला और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके रोटी को उसमें नमक डाल करके और भगवान का भोग लगा के पा लेते थे, क्योंकि वो फूल जाती थी तो नरम हो जाती थी रोटी। तो ऐसे मधुकरी वृत्ति से वो अपना जीवन यापन करते थे। ये चित्रकूट तो महाराज संतों की भूमि है, ये तो महाराज तपोभूमि है चित्रकूट। आप यहाँ चले जाएं महाराज सती अनुसुईया आश्रम की ओर, गुप्त गोदावरी की ओर, कितने बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत मिलते हैं। ये आप अंदर यहाँ घूमेंगे महाराज, यहाँ ऐसे संत कम रहते हैं। ये संत तो एकांत में रहते हैं। आप पहाड़ों में चढ़ो चित्रकूट के, 2-4 संत तो मैं गारंटी से कहता हूँ, आप ईमानदारी से प्रभु का नाम लेकर जाओ, 2-4 आपको तपस्वी संत मिल ही जाएंगे, जिनका योग और तप केवल मात्र उनका काम ही ये तपस्या करना, तप में दिन रात आसीन रहना, तल्लीन रहना, ऐसी वो तपस्या करते हैं संत। तो उन संत जी को मैं देखता था, वो केवल दिन रात कीर्तन करते थे, कुछ नहीं। तो मैं भी जब कभी जाया करता था तो कभी कभी मेरा भी मन करता था, तो वो बड़े सीधे साधे, तो धोती कुर्ता तो पहनता ही था मैं शुरू से ही। तो वो धोती कुर्ता देख करके कि छोटा से बालक है, चंदन शिखा सूत्र है, तो वो रीझ जाते थे और प्रसन्नतापूर्वक थोड़ा पास बुला करके और 2-4 मुझसे भी श्लोक सुनते और फिर कीर्तन करते। उनके पास एक चिमटा था झांझ जैसा, और बस उसी चिमटा कोई बजा करके और केवल श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, जो धुन उनको आती उन अलग अलग धुनों से वो कीर्तन करते रहते। तो केवल कीर्तन, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीर्तन करते थे। और कीर्तन करते करते ही उन्होंने अपने इस शरीर को यही छोड़ दिया, ये क्षणभंगुर शरीर को यही छोड़कर वैकुंठवासी बन गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लगभग 6-7 वर्ष हो गए तब से मैंने उनको देखा नहीं। वह कुटिया भी जो थी मिट्टी की थी, वह भी कहीं मिल गई, टूट फूट गई। तो ऐसे ऐसे संत हैं। तो कीर्तन में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रहलाद जी ने महाराज सारे जितने भी ये राक्षसों के बालक थे उन सबको भी कीर्तन में जोड़ दिया, क्योंकि महाराज प्रभु का नाम यस ऐसा है कीर्तन कि आप 2-4 बार गाओगे ना तो धीरे धीरे आपको अपने आप अपनी ओर खींच लेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। हिरण्यकश्यपु ने जब देखा ये दृश्य कि यहाँ तो मैं सोचा था कि ये कुछ राक्षसी विद्या सीखेगा, लेकिन यहाँ तो ये निशाचरों के राक्षसों को पुत्र को खुद कीर्तन करवा रहा है, भजन करवा रहा है, क्रोध में महाराज भर गया।
और क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यपु ने पूछ लिया कि अब तो तुझे मारना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा कि तू मेरा पुत्र है, तुझे ना मारूं, लेकिन हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद करा, तू कुल का भेदी है, मंद बुद्धि है, नीच है, दुष्ट है, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला है, इसलिए तुझे मारना ही उचित है। पर तू बहुत नारायण नारायण बोलता रहता है, तो एक बात बता, तेरे उस नारायण से भी तो थोड़ा मैं निपट लूं। तू कहता है ना, बता आज वो कहाँ है, तेरा नारायण कहाँ मिलेगा। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पिताजी आप कह रहे हो नारायण है कहाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी कौन सी जगह जहाँ वो है नहीं। मुझे सर्वत्र सब जगह दिख रहे हैं भगवान, ऐसी कौन सी जगह जहां भगवान नहीं है, बोलो। ऐसा कोई स्थान तो बताओ जहां ना हो। आप यदि चिंतन करो महाराज, तो हर जगह प्राणी मात्र में भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। फर्क इतना है कि हम महाराज संसार के झूठे वस्तुओं पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु भगवान पे हमको विश्वास नहीं होता। हम महाराज कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और रास्ते में जाते समय बीच रास्ते में स्मशान घाट मिल गया, मरघट, साइकिल का पैडल मार रहे हैं और जा रहे हैं, रास्ते में मरघट मिला, देखा साएं साएं की आवाज आ रही है, डर के मारे थर थर कांप रहे, भैया यहाँ भूत लगता है, भूत लगता है, भूत लगता है। बहुत लोगों को पकड़ चुका है, इस पेड़ के नीचे तो भयंकर प्रेत है, कई लोगों को तो अपने बराबर से उठा के पटक चुका है वो प्रेत। डर के मारे कांपते जा रहे हैं, और जैसे डर के मारे पैडल की स्पीड, थोड़ी साइकिल के पैडल की स्पीड बढ़ाई, अचानक चैन निकल गई, और जैसी चैन निकली नीचे हम गिरे, अरे भैया भूत ने हमको गिरा दिया, भूत ने हमको गिरा दिया। कितना जल्दी विश्वास है? कितने लोगों कहते हैं भैया वहाँ भूत लगता है। ये बताओ, आप लोगों ने भूत को देखा है? देखा है? तो क्या भूत नहीं होता? बोले महाराज देखा तो नहीं है पर होता है। अरे अगर होता है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? परंतु महाराज हम भूत प्रेत पे तुरंत विश्वास कर लेते हैं, किंतु गोविंद पर, नारायण पर नहीं हो पाता। अरे अगर हमें ये विश्वास है कि यहाँ भूत है, तो क्या हम आए दिन कथाओं में नहीं सुनते, ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान भी तो सब जगह है, परमात्मा भी तो हर जगह है। तो अगर भूत यहाँ है तो क्या भगवान यहाँ नहीं होगा? बोलो, क्या यहाँ नहीं होगा? परंतु भूत पे विश्वास हो जाता है माई बाप, लेकिन भगवान पे नहीं होता। जिस दिन हमें भगवान पे विश्वास हो जाएगा महाराज, उस दिन हमें कण कण में भगवान नजर आने लग जाएंगे, प्रत्येक जगह नजर आने लग जाएंगे। प्रहलाद को नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रहलाद का विश्वास पक्का है। प्रहलाद ने कहा सब जगह है, क्या इस खंबे में है? हाँ, मेरा भगवान इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने तलवार चलाया, खंबा का 2 खंड हो गया, और भगवान भक्त के लिए आज खंबे से प्रकट हो गए हैं। भगवान खंबे से प्रकट हुए हैं, नरसिंह रूप धरा। हिरण्यकश्यपु ने देखा ये कैसा विचित्र जीव आ गया, तुरंत महाराज हिरण्यकश्यपु तलवार लेने को दौड़ा, लेकिन भगवान ने झपट्टा मारा, पकड़ा, जंगे पे लिटाया, दरवाजे की जेली पर आए, अब तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला कैसे मारोगे, वरदान लेके बैठा हूं, ऐसे ही थोड़ा तपस्या की है, या देवता तो मुझे मार नहीं पाए, तुम पता नहीं कौन से जंगली जानवर हो जो मुझे मारने की कोशिश में आए हो। क्या वरदान लिया है? बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले तुम ही बताओ ये दिन है कि रात है? बोले ये तो सूर्यास्त का समय है, गोधूली बेला, तो ना दिन हुआ ना रात। पर मैंने ये भी वरदान मांगा है, ना मैं मनुष्यों से मरूं ना जानवरों से मरूं। भगवान बोले हम तुम्हें मनुष्य दिखते हैं कि जानवर? बोले आप तो आधे मनुष्य दिखते और आधे जानवर, ऐसा जंगली जानवर तुमने फर्स्ट टाइम देखा है, पता नहीं कैसा विचित्र आपका ये स्वरूप है। पर बोले मैंने ये भी वरदान मांगा है,
ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले हम तुम्हें अपने नाखूनों से तुम्हें मारेंगे, ये ना अस्त्र वे ना शस्त्र वे। बोले कैसे मारोगे? हमने तो ये भी वरदान मांग रखा है ना, साल में जो 12 महीने उनमें से किसी भी महीने में ना मरूं। ये 13वां महीना तुम्हें मारने के लिए हमने बनाया है। कौन सा? अधिक मास है? अच्छा भैया महीना 13 भी होते हैं, पहले पता होता तो 13 मांग लेता। पर मैंने ये भी वरदान लास्ट में मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के हाथों मैं ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। आपका परिचय? बोले मैं विष्णु हूँ। ज्यों सुना मेरे भाई का काल शत्रु, तुरंत वह दौड़ा, पर प्रभु ने झपट कर पकड़ लिया, जंघे पे लटाया, बड़े बड़े नाखूनों को पेट पे धरा और चीर डाला। और इतने क्रोध में थे महाराज कि वो चीर कर उसके पेट की अंतड़ियों को निकाल करके प्रभु ने माला की तरह गले में पहन लिया। महाराज प्रभु क्रोध में हैं, कोई प्रभु के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। ना ब्रह्मा जी जाएं जो कि उनके बेटा हैं, साक्षात पुत्र तो ब्रह्मा जी ही माने गए। प्रभु का वाहन शेष जिस पर प्रभु नित्य विश्राम करते वो भी निकट नहीं। प्रभु की अर्धांगिनी लक्ष्मी वो भी महाराज पास में नहीं जा रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। पर नारद जी ने जो प्रहलाद जी की ओर देखा, प्रहलाद जी समझ गए और तुरंत जाकर चरणों में लौट गए। अरे भैया भगवान से भय किसको है? क्या प्रहलाद को है? क्यों रहेगा प्रहलाद को भय? भय तो उन्हें होगा जो महाराज धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं। भय उन्हें होगा जिन्हें पता है कि वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। महाराज एक बात बोलूं, आप कभी जाके देखना किसी के जीवन में संकट आ जाए तो आस्तिक पुरुष के अंदर फिर भी ठाडस बंधा रहेगा। वह भगवान का नाम जपेगा, भगवान का आश्रय लेगा, प्रभु आप सब ठीक करेंगे, भगवान ठीक करेंगे। लेकिन नास्तिक पुरुष महाराज उसके अंदर बेचैनी बनी रहेगी, वह घबरा जाता है। मैंने महाराज देखा ज़्यादातर जो लोग अचानक असमय महाराज तमाम प्रकार के हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, अधिकांशतः उसमें महाराज अधिकांशतः लोग मुझे नास्तिक पुरुष मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए महाराज उनका मन जुड़ता ही नहीं है। परंतु जो भगवान का भजन करता है उसका अंतिम श्वास तक भगवान पर विश्वास रहता है कि तो उसका अंतिम समय तक विश्वास रहता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे। तो आस्तिक पुरुष की यही विशेषता है। भगवान गोदी में बिठाएं, अपने जीवा से चाट रहे हैं और कह रहे हैं पुत्र मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा करने में विलंब कर दिया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी कहते प्रभु आपने कृपा करने में विलंब नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान भी सोचते हैं कि ये भक्त सचमुच में पक गया है कि अभी भी थोड़ा बहुत कच्चा है। जब पक जाता है महाराज तो भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं, रख लेते हैं। तो प्रभु आपने मुझ पर कृपा की है, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान कहते कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कहते प्रभु मुझे ये लालच मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज हमारे पास अगर ये मौका मिल जाए, आपको मान लो अगर ये चांस मिले कुछ मांगो, भगवान ये मौका दे, बोलो क्या मांगोगे? एक बड़ी सी लिस्ट बना लोगे महाराज, ये मिल जाए वो मिल जाए ये मिल जाए, तमाम प्रकार की चीज़ों को। परंतु भगवान कहते जो भक्त मुझसे कुछ मांगता है ना मैं तुरंत दे देता हूँ। क्यों? मैं सोचता चलो मेरा इससे इतने में पीछा छूट गया, इससे इतने में छूट गया, पर जो मुझे कुछ नहीं मुझसे मांगता उसको तो मैं स्वयं अपने आप को ही निछावर कर देता हूँ, अपने आप को ही दे देता हूँ। तो माई बाप
भगवान कहते हैं कुछ मांग लो। बोले प्रभु ये लालच मुझे मत दिखाओ, अरे मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लो। अच्छा आपको खुशी मिलेगी मेरे मांगने से, तो आज जरूर मांगूंगा। हाँ हाँ मांगो, मेरी खुशी के लिए मांगो। प्रभु तो आप मुझे यही वरदान दे दो कि मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े, मुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े, बस यही दे दो। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद मैंने बहुत सारे भक्त देखे पर तेरे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। प्रभु ने कृपा की। प्रहलाद जी ने एक बात जरूर कही, भगवान एक ही मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे कारण मेरे पिता ने आपसे बैर किया, बस एक ही आपसे विनती है कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो, बस एक यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान बोले अरे पागल, जिसके घर में तुझ जैसा बालक हो जाए उसकी दुर्गति हो, अरे उसकी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है महाराज। तो बात यहाँ की दुर्गति की कर रहा है, तेरी तो 21 पीढ़ी आगे और पीछे की दोनों तर गई, तूने अपने कुल का उद्धार कर दिया। तुझ जैसा भक्त जिस परिवार में जिस कुल में जन्म लेता है उसकी एक पीढ़ी नहीं उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और भगवान ने भक्तराज प्रहलाद पर भी कृपा की। तो भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो भागवत क्या है? बोले भागवत भक्तों की सुंदर कथा है, भगवान की सुंदर कथा है जिसमें भक्त और भगवान दोनों की दिव्य कथाओं की चर्चा की जाए, वही सुंदर भागवत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो, गोविंदे बोलो हरि राधा रमण हरि गोविंदे बोलो, राधा रमण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या अपने अपने माता पिता के सतगुरुदेव भगवान के आज के आनंद के चित्रकूट धाम के हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात कही। जब प्रभु राम जी का प्राकट्य हुआ तो एक बड़ी सुंदर बात लिखी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि इस कलिकाल में भी भगवान की सत्ता है और यदि इन चारों पर कोई आपत्ति है, विपत्ति है, संकट है, समस्या है तो भगवान से बर्दाश्त नहीं होता। आज देखा जाए तो आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा यदि संकट है किसी पर तो वो है गौ माता। एक मूक प्राणी, एक मूक जीव
जो स्वर्ग की संपदा है, इस धरा पर हमारे कल्याण के लिए केवल आई हुई हैं, उस गौ माता का आज जगह जगह कत्लेआम होता है। जगह जगह लोग गौ माता का दूध, घी, माखन उन सब का तो उपयोग कर लेते हैं, लेकिन बेचारी भोली भाली गाय को सड़क में छोड़ देते हैं। जब तक दूध देती तब तक सेवा, जहां दूध देना बंद कसाई के हाथों बेच देते हैं। हम सबको जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो याद रखिए यह प्रकृति इस तरह से रूठ जाएगी कि मनुष्यों को सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। आज किस वातावरण में आप देख रहे होंगे कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, जगह जगह लोग घरों में बंद हैं। इसका एक मूलतः जो कारण है वह गौ माता के प्रति लोगों की उपेक्षा इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। इसलिए हमारा उद्देश्य तो आप सब जानते हैं, परंतु इस गौ माता की सेवा का कार्य का जिम्मा केवल विप्रो संतों के पास तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सबको जागृत होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि गौ माता की सेवा हमारे घर में हो। यदि आप घर में गाय नहीं रख सकते हो तो आसपास में जहाँ भी गौशाला हो उस गौशाला से आप जुड़ो। आज प्रायः हर गौ सेवा केंद्र में यदि आप जाएंगे तो यही ज़्यादातर जगह देखने को मिलता है कि बड़े मुश्किल से गायों का भरण पोषण हो पा रहा है। इसलिए आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं से, दर्शकों से एक ही मेरा आग्रह है कि गौ सेवा से जुड़ें। जिस घर में गौ सेवा होती है निश्चित आप सत्य मानो देवता पितर सब उन पर कृपा करते हैं और वह घर हमेशा प्रसन्न रहता है। जिस घर में गौ माता प्रसन्नता पूर्वक रंभाती हैं, आप सत्य समझो उस घर में देवता नित्य निवास करते हैं, लक्ष्मी का वास होता है। अरे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि महाराज एक गाय ही इस संसार में एकमात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन जितना लेती है तो छोड़ती भी ऑक्सीजन ही है, जो प्रकृति से भी कुछ नहीं लेती। आज हर मनुष्य उस गाय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मेरे सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है कि गौ सेवा अवश्य करें। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है। बहुत लोग मुझसे जानना चाहते हैं महाराज जी ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, आपका इसके पीछे क्या प्रयोजन है। मेरा कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है, मेरा एक छोटा सा मात्र एक यही प्रयास है कि एक भी गाय की मृत्यु एक्सीडेंट से, बीमारी से ना हो। आज गौ माताएं दर दर भटक रही हैं। आप किसी भी जगह चले जाओ, कोई ना कोई रास्ते में आपको गाय मिल जाएगी जो भटक रही है, छोड़ देते हैं लोग। इसलिए आप सभी लोग कोशिश करें कि गौ माता को अपने पास रखें, अपने घर के सदस्य की तरह रखें। निश्चित आपके सारे दुख तकलीफ़ों को गौ माता अपने ऊपर ले लेगी, पर आपके ऊपर एक भी संकट कष्ट का आँच नहीं आने देगी। मुझे उम्मीद है हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है। लोग अधर्म से धर्म की ओर मुड़ रहे हैं। लोग आधुनिकता के युग में भी अपनी प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण कर रहे हैं। कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बताना पड़े कि इस धरा पे एक ऐसी भी जीव रहती थी जो लेती तो कुछ नहीं थी, बदले में हमें दूध, घृत, दधी, माखन सब कुछ देती, हमें पुष्ट करती, हमें शक्तिशाली बनाती। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसलिए आप सभी लोग ये प्रयास करें कि गौ की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। आइए इस दिव्य भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में हम सब बढ़ें। आप लोग देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, यह दिव्य गौ सेवा धाम अस्पताल बनने के लिए सज्ज है, परंतु धन के बिना इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए
आप सभी लोग जिसकी जैसी शक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, उस भाव से जुड़ते हुए, सहयोग करते हुए अपने पूर्वजों के नाम से, परिवार के बच्चों के नाम से जो भी आप बनवाना चाहें, यह गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आपके दान की अपेक्षा करते हुए प्रयास कर रहा है कि आप लोग आएँ, आगे बढ़ें और इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में सहयोग करें। यह चित्रकूट की पावन धरा में निर्मित हो रहा है, इसलिए हम सबको आगे बढ़ कर के और सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी चित्रकूट भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, और जो भक्त हमें आगे के लिए मार्गदर्शन भी देना चाहते हैं, कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, तो लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप हमें सुझाव भी दीजिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल नए हैं इस क्षेत्र के लिए। आप सभी बड़े छोटे जितने भी हैं, सभी हमारा मार्गदर्शन करें, साथ दें, कदम से कदम मिला करके बढ़ेंगे तो निश्चित हम सब उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और चित्रकूट में देखने योग्य यह दिव्य गौ सेवा धाम अस्पताल बन करके तैयार हो जाएगा। इसी के साथ ही आप सभी के लिए मेरी मंगल कामना है, आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, गौ माता की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज जी को और सुने भागवत कथा की महिमा को। बेल आइकन दबाना ना भूलें। परम पूज्य आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज, चित्रकूट धाम निवासी, आप श्री 6 वर्ष की आयु से कथा ज्ञान गंगा का रस वर्षण करा रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने अपनी अल्पायु में ही 350 से अधिक श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि कथाओं को श्रवण करा चुके हैं। आप श्री गौ माता के परम उपासक हैं और बाल्यावस्था से ही गौ सेवा में रहे हैं, किंतु आज के समय में जिन्हें हम माँ कहकर बोलते हैं, उन्हीं गौ माता का जीवन संकट में है। चित्रकूट धाम में गौ माता के इलाज की आधुनिक व्यवस्था न होने के कारण हर वर्ष कई गौवंश बीमारियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण प्राण त्याग देती है और उनकी असहनीय मृत्यु हो जाती है। परम गौ भक्त आचार्य विवेक जी महाराज ने गौ माता के रक्षार्थ अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है। प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम में गौ माता के सेवार्थ श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गौ माता के संपूर्ण अंगों का इलाज संभव होगा। एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था, बीमार गौ माता के रहने के लिए गौशाला इत्यादि का निर्माण होगा। आइए इस पुनीत कार्य में महाराज श्री के साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए अधिक से अधिक सहयोग करें। श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल चित्रकूट धाम अपनी सहयोग की हुई दान राशि हमारे नंबरों पे सूचित करें। 9752054552 989060097917। बैंक डिटेल्स केनरा बैंक, श्री मानस भागवत सेवा संस्थान शाखा चित्रकूट, खाता संख्या 45961010015666।